नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री महासरस्वती दिव्यै नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवेद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं भजामि। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं भजामि। प्रथमं भारतीनां द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं सवाहिनी पंचमं जगति ख्यातं षष्ठं वागेश्वरी तथा सप्तमं कौमुदी प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धमाता च दशम वरदायिनी एकादशं चंद्रकांते द्वादशो भुवनेश्वरी द्वादशोतानि नामानि
त्रिसन्ध्यां पठेन्नरः मम जिह्वाग्रे निस्वस्थे नित्यं ब्रह्मरूपो सरस्वती। सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय श्री गुरुदेव पद बिनवहु बारंबार परमानंद स्वरूप वर गिरधर स्नेही उदार। वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। कथा कहूँ श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। बीना धरे विपुल मंगल दानशीले भगतार्ति नाशिनि विरंचे हरेश वंदे। कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महाहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। शब्दात्मिकां सुवे यगयजुषां विधानां मुदगीतरम्य पद पाठवतां च साम्नां। देवी त्रयी भगवती भवभायनाय वारतां च सर्वजगतां परमार्थहन्त्री। बिखरी हुई वीणा के तार जोड़ दे अम्ब कोकिल सकंठ हम तक प्रसार दे। तार दे दास को सुधार दे चित्तवृत्त जयति 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 मातु शारदे। करत प्रतीक्षा अयोध्या से आज सभी रसना मेरा मरस आई बरसाई दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। संत श्री रामानुज महाराज की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले आवाहित सर्व देवी देवताओं की जय हो। बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बोले शाकंभरी मैया की जय। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का सहारा लें, भगवान नाम का सुंदर संकीर्तन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे तो आधार श्री सीता के चरणारविंद। 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 सीता के
चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद श्री सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री कृष्ण 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 के चरणारविंद श्री कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद श्री कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद कृष्ण के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राधे के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राधे के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद बोले वृंदावन हरिलाल की जय परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण विभिन्न आत्म वर्णित आत्म स्वरूप श्री राधा कृष्ण के युगलवध चरणारविंदों पर प्रेम करने वाले आत्मीन महानुभाव ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, ग्राम से पधारे हुए अन्य ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकों, आप सबको पता है कि आज वर्मा परिवार में महाराज श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा और कुमाई बाई वर्मा के समस्त परिवार के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत आज देखते देखते षष्ठम दिवस की पावन बेला भी आ रही है, आ गई है। हम लोगों ने बहुत दिनों के पहले सोचा था कि काश हमारे गांव में कथा वार्ता श्रीमद् भागवत महापुराण होता और वर्मा परिवार के माध्यम से सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा आकर के इस गांव में विराजमान भी हो गई। और देखते देखते आज पंचम दिवस निकल चुका है और षष्ठम दिवस प्रारंभ भी हो गई है।
अपने मानव जीवन को कल्याण करने के लिए इस धराधाम में आने के बाद सबका सहज परिवार में रहते हुए और परिवार का संचालन करते हुए सबका एक मार्ग बन जाता है कि परिवार में रहे, परिवार का संचालन करते हुए भगवान का आश्रय ले। कल संध्याकालीन हम सब लोगों ने सुंदर भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में विराजमान हो चुके हैं और भगवान कन्हैया सुंदर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और मैया रुक्मणी के साथ में उनका सुंदर मंगलमय विवाह संपन्न हुआ था। महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर उस गंगा के तट पर विराजमान है जहां सुंदर गंगा मैया कल 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 की आवाज ध्वनि प्रतिध्वनित कर रही है और सुंदर बह रही है। महाराज राजा परीक्षित व्रत उपवास करते हुए, अनशन व्रत करते हुए महाराज राजा परीक्षित 88,000 महात्माओं के साथ में सुंदर नीचे विराजमान है। महाराज राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहे कि बेटा, आज देखते देखते 5 दिन निकल गया तुम्हारे जीवन में और 7वें दिन वो काला काला तक्षक नाग आएगा और तुम्हारे जीवन की समाप्ति कर देगा, तुम्हें डसेगा, डंक मारेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इन 5 दिनों में तुम्हें अगर भूख लगी हो तो कुछ खा लो। महाराज राजा परीक्षित कहे कि गुरुवर, आज देखते देखते 5 दिन कैसे निकला महाराज, मुझे पता भी न चला। न मुझे भूख लग रही है और न ही प्यास लग रहा है। महाराज आप तो बस भगवान की पावन मंगलमय कथा का वर्णन करते जाइए महाराज, उसका रस पान कराते जाइए। बस उसी के रस को पान करने के बाद महाराज मेरा जो मन है तृप्त हो रहा है। न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रहा है महाराज, इसी में मैं अघा रहा हूं। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछे, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्नुना देहोपपत्ते भूयस्त मेव प्रत्यपद्यतः। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहे कि गुरुवर, प्रद्युम्न का जन्म तथा उनका हरण तथा संभरासुर का वध किस प्रकार से हुआ? भगवान कन्हैया के जो पुत्र हुए महाराज, और मैंने सुना है भगवान कन्हैया और रुक्मणी का विवाह होने के बाद बहुत दिनों तक उनका संतान नहीं हुआ था। जब संतान नहीं हुआ तो भगवान कन्हैया और रुक्मणी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण उनके घर में प्रद्युम्न महाराज जन्म लिए और संभरासुर के द्वारा हर कर ले जाया गया। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुत्र कामना के लिए मैया रुक्मणी भगवान कन्हैया को कहे कि देखो महाराज, हमारा जीवन गृहस्थ जीवन में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देखते देखते बहुत वर्ष हो गया और हमारे जीवन में कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो महाराज ऐसा कोई उपाय करिए जिनसे हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। महाराज भगवान कन्हैया और मैया रुक्मणी उस कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर का ध्यान करने लग गए, उन्हीं का उपवास और व्रत करने लग गए कि मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। हे चंद्रचूर्ण मदनांतक शूलपाणे स्थानो गिरीश गिरिजेश शंभो भूतेश भूत भय सुदन मामनाथ
संसार दुख गहना जगदीश रक्षा। जैसे ही भगवान शंकर का व्रत उपवास किए बहुत दिन बीत गया, तो भगवान शंकर, भगवान कन्हैया और रुक्मणी के सुंदर उपवास और व्रत उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो करके भगवान शंकर कन्हैया के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके भगवान कन्हैया से कहने लगे कि हे कन्हैया, आपने हमारा जो व्रत है, उपवास है, हमारा ध्यान कैसे किया? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि महाराज, आपको तो सब कुछ जानकारी है महाराज, और आप पूछते हो कि किस लिए आपका ध्यान किया। तब भगवान शंकर उनके तप और ध्यान और व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हो करके भगवान कन्हैया को सुंदर संतान होने का आशीर्वाद प्रदान किया। और जैसे ही संतान होने का आशीर्वाद दिया, भगवान शंकर कैलाश पर्वत लौट गए। अब सुंदर भगवान कन्हैया अपने सुधर्मा नाम के दरबार में बैठे हुए हैं और भगवान शंकर के दिए हुए जो आशीर्वाद है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते देखते मैया रुक्मणी गर्भवती हो गई और 1 महीना 2 महीना करते करते 9 महीना भी बीत गया। उसके बाद मैया रुक्मणी के माध्यम से एक सुंदर प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ। महाराज प्रद्युम्न महाराज जन्म ले लिए। द्वारिकापुरी में सब लोग को जानकारी मिली कि हमारे जो कन्हैया है, रुक्मणी है, बहुत दिनों के बाद इनके घर में संतान की उत्पत्ति हुई है, संतान प्राप्ति हुई है। तो सब लोग अपने घर को, आंगन को, गृह को, द्वार को आम के पत्ते से, तोरण से, कई प्रकार से सजाने लग गए। योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। जैसे भगवान की यहाँ सुंदर प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ, जितने भी द्वारिकावासी हैं सब लोग प्रसन्न हो गए, सब लोग आनंदित हैं। आज देखते देखते 4-5 दिन निकला और 6वां दिन छठी का अवसर हुआ। तो सब जितने द्वारिकावासी हैं सबको आमंत्रण दिया गया कि भैया आज हमारे घर में छठी है, हम लोग उस जन्मोत्सव को मना रहे हैं प्रद्युम्न महाराज जी का। सुर देवियां नृत्य लगी करने, मुनि किन्नर चाणर गाने लगे, सब देवता व्योम विमान चढ़े, कुसुमावलिया बरसाने लगे। मन ही मन भक्त प्रसन्न हुए, दुख दुर्जन चित्त में पाने लगे। सबको न्योता मिला और सब लोग जो दूर से आ रहे थे सब लोग विमान सजा करके आने लग गए। प्रद्युम्न महाराज जी सुंदर प्रसूति गृह में सोए हुए हैं। उसी समय महाराज 6वां दिन था और प्रद्युम्न को जानकारी मिल गई थी कि भगवान कन्हैया के जो पुत्र होगा प्रद्युम्न महाराज, उसी के माध्यम से मैं मारा जाऊंगा। तो संभरासुर को चिंता होने लगी। सब तरफ यह चर्चा फैल गई कि भगवान कन्हैया रुक्मणी के माध्यम से प्रद्युम्न महाराज जी का जन्म हो चुका है। षष्ठे हनि जात मात्र तो प्रद्युम्नम सुतिका गृहात, मर्मेश हन्तेति मुने हृत्वान काल संबरः। जैसे ही 6वां दिन छठी हुआ, सबके पूरा द्वारिकावासी में खुशी छा गई। महाराज संबरासुर अपने राज्य से निकला और निकल करके द्वारिकापुरी में आ गया।
अपना जो वेश धारण किया हुआ था, महाराज सम्रासुर अपना वेश को चेंज कर दीजिए, बदल दिया। और बदल करके सब लोग महाराज द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के यहाँ एक एक करके लाइन से मेहमान लोग आ रहे हैं और सब लोग प्रसन्न हैं। महाराज सूतिका गृह में जा करके प्रद्युम्न महाराज जी को कुछ न कुछ भेंट प्रदान कर रहे हैं। कोई ला करके कन्हैया को प्रदान कर रहे हैं कि महाराज आपके बच्चे के लिए भेंट लाए हैं। कुछ समय के बाद महाराज सम्बरासुर जो अपना वेश बदल करके आया था, समय पा करके महाराज सम्बरासुर सूतिका गृह में चला गया। प्रसूति गृह में जाने के बाद देखा कि वहां उनकी जो माँ रुक्मणी है वो सोई हुई है और महाराज प्रद्युम्न बगल में सोया हुआ है। ये सम्बरासुर महाराज पास में गया और पास में जा करके महाराज प्रद्युम्न को चुपचाप उठा लिया और उठा करके ये सम्बरासुर उस द्वारिका से निकला और आकाश मार्ग में चला गया। आकाश मार्ग में जा करके उड़ने लगा और उड़ते उड़ते मन में सोचा कि ना मैं इनके गले को तो दबाने की आवश्यकता नहीं, क्यों इतने बड़े समुद्र से मैं पार करके जाऊंगा, तो क्यों ना इसको मैं बिना हाथ लगाए ही इस समुद्र में डाल देता हूँ, ताकि इस पानी में इस समुद्र में जा करके बच्चा बुड़ जाएगा और मर जाएगा, सांसें बंद हो जाएगी। महाराज सम्बरासुर समुद्र से लांघ रहे थे और प्रद्युम्न महाराज जी को उसी समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। भगवान अगर जिसको बचाना चाहते हैं तो बचा ही लेते हैं, कोई मारने वाला तो पैदा नहीं हुआ है। भगवान उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए इधर सम्बरासुर का समुद्र में ऊपर से उस बच्चे को फेंकना हुआ और उसी समुद्र में बहुत सारी मछलियां रहती थी। ये मछली देखते देखते उसी समय मुंह को खोल करके ऊपर आई और सम्बरासुर का फेंका हुआ प्रद्युम्न महाराज वो मछली के पेट में चला गया। वो मछली उस बच्चे को निगल ली। अब मछली को निगल ली, महाराज सम्बरासुर मन में सोचने लगा कि मैं अब इस प्रद्युम्न महाराज को समुद्र में फेंक दिया हूं, अब ये बच्चा मर गया। ये सोच करके महाराज सम्बरासुर अपने राज्य में चला गया और निश्चिंत हो गया कि अब जो मेरा मौत था वो टल चुका है। कुछ समय के बाद उसी समुद्र के किनारे बहुत सारे मछुआरे रहते थे। ये मछुआरे का काम था उस समुद्र में जाल फेंकना, मछली मारना और गांव-गांव में जा करके उस मछली को बेच करके अपना जीवन यापन चलाना। ये मछुआरे समुद्र में गए और समुद्र में जा करके जाल फेंकना चालू कर दिया। बहुत सारी इस केवटों ने, मछुआरों ने मछली मारी और उसी जाल में वह मछली पकड़ में आ गई जो प्रद्युम्न महाराज जी को अपने गर्भ में ले लिया था, निगल लिया था। और देखते देखते महाराज इन मछुआरों ने उस मछली को ले जा करके घर में सुंदर छोटे जो मछली थे उस मछलियों को बाहर में बेच दिया और जो सबसे बड़ी मछली थी, जिस मछली ने प्रद्युम्न महाराज को निगल लिया था, उसी मछली को महाराज सम्बरासुर के राज में ले जा करके दे दिया, ताकि सम्बरासुर जब इतनी बड़ी मछली को देखेंगे और हम उनको भेंट स्वरूप प्रदान कर देंगे तो महाराज सम्बरासुर प्रसन्न होकर के हमको कुछ इनाम देगा। ये सोच करके महाराज सम्बरासुर के राज्य में ले गया उस मछली को मछुआरे लोग। सम्बरासुर के राज दरबार में पेश किया गया तो महाराज सम्बरासुर देख करके उस मछली को तुरंत ले लिए, उनके बदले उनको कुछ भेंट प्रदान कर दिए। महाराज सम्बरासुर उस मछली को पाकशाला में भेज दिया और कहा कि इस मछली को अभी तुरंत बनाओ, हम खाएंगे। अब देखो, ये है भोजन, मछली का भोजन सम्बरासुर करता था।
भोजन तीन प्रकार से माना गया है हमारे शास्त्रों में। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। तीन प्रकार की वृत्तियां होती है, तीनों प्रकार के भोजन होते हैं। और तीनों प्रकार के भोजन करने वाले को उनके व्यवहार से जाना जा सकता है कि यह किस प्रकार का भोजन करता है। सात्विक भोजन करता है कि तामसिक भोजन करता है कि राजसिक भोजन करता है। रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है जिससे यह मालूम होता है कि राजसी भोजन, सात्विक भोजन और तामसिक भोजन होता है, और उनके व्यवहार में यह सब पता चल जाता है। भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता 14 साल का जब वनवास हुआ था, अयोध्या से निकले और श्रृंगेरपुर में जा करके नदी पार करके, सरयू नदी पार करके जब उन केवटों के पास रुके थे, तो वहां गोह्यराज केवट जो राजा था केवटों का, उनका बहुत बड़ा सैनिक था, गुप्तचर था। वो जंगल में रखवाली किया करते थे। महाराज भगवान श्री राम वहां रुके थे, आगे बढ़े तो इधर जब भरत महाराज जी को पता चला, ननिहाल से उनको बुलाया गया, और जैसे ही अयोध्या में आया तो अयोध्या में आने के बाद भरत महाराज जी को पता चला कि मेरी माँ कैकेयी के द्वारा हमारे जो भैया राम और लक्ष्मण जी है, मैया सीता है भाभी, इनको 14 साल का वनवास हो चुका है। तो महाराज भरत मैया कैकेयी के शकल देखना भी पसंद नहीं किए और तुरंत अपने भैया राम को वापस लाने के लिए अयोध्या से निकल पड़े। रथ को सजाया और बहुत सारे सैनिक लिए और महाराज भरत आगे बढ़ने लग गए। जैसे ही सरयू नदी से पार किया तो गुहराज का राज्य साम्राज्य आ गया। उनके जो गुप्तचर थे, जो सैनिक थे, वो इधर उधर फैले हुए थे। महाराज भरत को रथ में आते हुए बहुत सारे सैनिकों को देखा तो महाराज वो गुप्तचर गोह्यराज के पास चला गया और जाकर के बताने लगा कि महाराज, लगता है भगवान श्री राम जो 14 साल के वनवास में आए हैं महाराज, उनका जो एक भाई है भरत, वो बहुत सारे सैनिकों को लेकर के उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इनके मन में यह सोच हुआ कि हो सकता है 14 साल के वनवास के बाद वापस आए तो अयोध्या का राज संभालेंगे। तो हो सकता है भरत महाराज उनसे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ताकि अयोध्या का राजपाट वो स्वयं संभाले। ये दूर से ही देख करके एक गुप्तचर मन में सोच लिया, तर्क लगा लिया। एक गुप्तचर दौड़े दौड़े कहाँ चले गए? महाराज जो उनका जो सरदार था गोह्यराज के पास। उनके पास जैसे ही गया तो ये सब बातें महाराज उस गोह्यराज को बताया। उसने कहा कि भैया, किसी के शकल को देख करके ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि वो मित्रता करने के लिए आ रहा है कि हमको मारने के लिए आ रहा है। जब तक के आप उनको पास में नहीं मिलोगे, उनकी व्यवहार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, भीतर की बात जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक के आपको एहसास नहीं होगा कि उनका आने का प्रयोजन क्या है। तो गोह्यराज ने सुंदर उनको एक उपाय बताया। एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूं भरत महाराज जी के पास वो सब सामान आप ले जाओ, और जैसे ही उनमें से जो सामग्री है वो अगर ग्रहण कर लिया तो इससे पता चल जाएगा कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। अगर राजसिक भोजन को ग्रहण करता है तो निश्चित जान लो कि वो राजगद्दी चाहता है और भगवान श्री राम से युद्ध करना चाहता है। महाराज गुहराज ने सुंदर एक थाल सजाया और थाल सजा करके सुंदर उसमें भोजन सामग्री प्रदान कर दिया। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उस जो सजाया हुआ थाल था, जो भोजन सामग्री है, उसमें कंद मूल फल रखा गया और खग और मृग रखा गया। मांसाहारी भी, राजसिक भी और सात्विक भी।
और उसके बाद वो जो गुप्तचर जो सैनिक था, देखते देखते भरत महाराज जी के पास पहुंच गया। और जैसे भरत महाराज जी के पास गया तो महाराज जैसे ही उनके पास वो थाल परोसा गया तो महाराज भरत ने सुंदर सात्विक जो कंदमूल है उसी को ग्रहण किया। महाराज जान गया कि ये सात्विक विचार वाले हैं, मतलब युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे यह जानकारी मिलती है कि सात्विक भोजन करने वाले की जो आदतें व्यवहार है वो अलग रहता है, और जो राजसिक होते हैं उनका व्यवहार अलग, और जो तामसिक होते हैं उनका व्यवहार अलग। इस केवट ने सुंदर संभरासुर को वह मछली बेच दी। ये संभरासुर महाराज उस मछली को पाकशाला में भेज दिया। पाकशाला में जैसे ही भेजा गया तो महाराज संभरासुर के एक दासी थी जिनकी नाम थी मायावती, और उनके पाकशाला में बहुत सारे रसोइये रहते थे। उन रसोइयों ने उस बड़ी मछली को देख करके उनको काटा, और काटा तो देखते क्या है कि उस मछली के भीतर उसके पेट में प्रद्युम्न महाराज जी हैं। उनको धीरे धीरे प्रद्युम्न महाराज जी को निकाला, और निकाल करके उस मछली के पेट से जो प्रद्युम्न महाराज जी निकले थे उसको देखते देखते ओ मायावती जो संबरासुर की दासी थी उनको प्रदान कर दिया। जैसे ही मायावती को प्रदान किया गया और पाकशाले में जितने उनके रसोई थे वो भोजन बना दिए, मछली बना दिए, और संबरासुर को ले जा करके खिला भी दिया। ये मायावती मन में सोचने लग गई कि ये जो मछली के पेट से प्रद्युम्न महाराज निकला है, आखिर ये अचंभित आश्चर्यचकित घटना हुआ कैसे। उसी समय महाराज नारद जी का आगमन हो गया। महाराज नारद जी जैसे आए, सुंदर संभरासुर से मुलाकात की, राज दरबार में आए तो भगवान नारद का सुंदर स्वागत किया गया। महाराज संभरासुर से थोड़ा बातचीत किया, और उसके बाद वहां से वापस जैसे ही होने वाले थे मैया मायावती से उनका मुलाकात हो गया। मैया मायावती से मुलाकात हुई तो मैया मायावती नारद जी महाराज जी को अकेले कक्ष में ले गए, और अकेले कक्ष में ले जा करके महाराज नारद जी से पूछने लगे कि महाराज ये उन मछुआरों के द्वारा लाया गया मछली है महाराज, और इनके गर्भ से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई है, और हमें जानकारी नहीं कि ये कौन है। ये आश्चर्यचकित घटना है महाराज हमारे लिए। कभी मछली के पेट से इंसानों जैसा संतान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो महाराज नारद उनको बताने लगे कि देवी, ये जो प्रद्युम्न महाराज है ये भगवान कन्हैया का पहला संतान